दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से फंसा दिया है? क्योंकि आपको भी ये सवाल तो बड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी को फंसा दे, ये तो सवाल ही बड़ा पेचीदा सा हो गया। क्योंकि उनकी तो हमेशा ही 4 बार वो नतमस्तक हो जाते हैं बीजेपी के सामने। कितना भी कुछ विवाद उठे, लेकिन कुछ बातें दोस्तों कैमरा से छुपती नहीं है, और ऐसी कई बार हमने देखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मैं ये बात आज कह रही हूं? दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाप पर जाना पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया। लगातार उनको बहुत जबरदस्त गुस्सा आ गया और उन्होंने बाप तक चले गए वो अगले इंसान के। दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनकी बात रखते ही जबरदस्त बवाल तब मच गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बोली। और बस मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लाइन क्या बोली तो पूरी की पूरी भाजपा जो है वो बौखला गई, तमतमा गई। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी एकदम से नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उससे बीजेपी वाले तो शांत हो ही गए। कैसे हवाइयां उड़ी जगदीप धनखड़ की, ये भी आप सुनिए। हुआ क्या दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण शुरू करने से पहले कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी और मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में बता दी। जिसके बाद बीजेपी वाले तुरंत खड़ा होकर हंगामा करने लगे और जगदीप धनखड़ भी नाराजगी व्यक्त करने लगे कि बताइए, आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं और आप हजारों की संख्या में बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ तो कहेंगे ही दोस्तों, क्योंकि जगदीप धनखड़ तो अभी कुछ दिन पहले वहां महाकुंभ में गए थे। आपने भी तस्वीरें देखी होगी, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, न्यूज चैनल्स अगर आप देखते हैं, तो जगदीप धनखड़ की डुबकी तो सबने दिखाई थी। आस्था की यही डुबकी लगाकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की इतनी भर भर कर तारीफ की कि क्या ही बताएं। लोग भी हैरान हो गए। मरने वाले जो लोग हैं, उनके परिवार वाले अभी भी पार्थिव शरीर के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। उन्हें अपनों की लाशें तक नसीब नहीं हो रही है। अपने लोग जो वहां बिछड़ गए वो तक उन्हें नहीं मिल रहे हैं। किस बेकदरी से शव उठाए गए, कितने लोग मरे, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से मलबा हटाया गया, लाशें मोर्चरी तक पत्रकारों को पहुंचने नहीं दिया गया। सही आंकड़ा छोड़िए, इस घटना से ही अफवाह बता करके और मुख्यमंत्री मुंह मोड़ रहे थे। वो तो ठीक है, 20 घंटे 24 घंटे बाद भी चलिए इस बात पर उन्होंने ये तो कहा कि 30 का आंकड़ा है। क्या अब भी वाकई 30 का आंकड़ा है? जबकि दैनिक भास्कर 1500 का दावा कर रहा था। मतलब उपराष्ट्रपति जी को भी ऐसी क्या जल्दबाजी थी योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार को बढ़िया एकदम सर्टिफिकेट देने की। जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हजारों की संख्या बताई तो उपराष्ट्रपति को तो नाराज होना ही था। लेकिन उपराष्ट्रपति को पलटकर जवाब दे दिया खड़गे ने, यह कहते हुए कि ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, अपने इस बयान पर मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि मरने वालों का सही आंकड़ा है क्या? और बस धनखड़ की ये बात और उपराष्ट्रपति के चेहरे की हवाइयां जो उड़ी, जरा देखिए आप। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। नहीं, सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So, No. Honorable leader, the question is not yielding. sir, no, I am not Look into claiming it. that exactly what numbers
I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, no, let the leader come and I don't. Sir, and जो दलित लोग अपनी जान इसमें खोए हैं, जो दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश में अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। नो, यू मे नॉट यील्ड फॉर देम, यील्ड फॉर मी। मैं आपके लिए यील्ड होता हूं, उनके लिए। प्लीज टेक योर सीट। Honorable members, the leader of the opposition has indicated a scenario using figure to the extent of thousands. I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you as a senior, one of the senior-most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I would appeal the leadership also. It sends a very bad signal. Sir, I do not know how to react to this. No. To assert in this house, everyone, thousands. Sir, एक मिनट। I am sure, Honorable Leader of the Opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी। Sir, go ahead. एक मिनट। सर, ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। हाँ, अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। देखा आपने दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे उस दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, वो दुखती रग जिस पर खड़गे ने बड़ा प्यार से हाथ रखा। बीजेपी वाले पहली बात तो यह मानने को तैयार नहीं कि भगदड़ हुई, उसको अफवाह कहकर मुकर लिए, और फिर अब यह मानने को तैयार नहीं है कि एक से ज्यादा जगह भगदड़ हुई। वो तो ठीक है, कुछ रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच गए और कई सारी चीजें बाहर आई। मरने वालों के आंकड़े को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। जया बच्चन से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर हर पार्टी का सांसद, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो यही कह रहा है कि भगदड़ में कम से कम आप सही आंकड़ा तो बता दीजिए। लेकिन भगदड़ में सही आंकड़ा अगर बताएंगे तो भैया बहुत बुरे फंस जाएंगे, इसलिए बता भी नहीं सकते।
ऐसी नागमणि न खाते बन रही न निगलते बन रही है। हालांकि दोस्तों राज्यसभा में मामला बाप तक भी पहुंच गया जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर या रुपए को लेकर 2014 से पहले जो वो ज्ञान देते थे ना कि रुपया गिर रहा है, भारत सरकार की साख गिर रही है, उस तरह के बयानों को कोट करना शुरू किया तो बीजेपी के सांसदों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए और बीजेपी के सांसद के बाप तक चले गए। देखिए जरा ये वीडियो। ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है। सर 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। दरअसल दोस्तों जो हंगामा कर रहे थे बीजेपी के सांसद, उनमें से एक थे नीरज शेखर। नीरज शेखर जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और 2019 के बाद से बीजेपी में हैं। हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के सांसद हैं। राज्यसभा सांसद तो नीरज शेखर के पिता चंद्रशेखर के साथ जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना लंबा काम किया है, दोनों का इतना लंबा करियर है, तो उसी को याद दिलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारे पिता के साथ मैंने काम किया है। और ये वीडियो उसके बाद से सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गई क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर के जमकर हंगामा बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो बातें आज जो सदन में जब कही तो उसके ऊपर बीजेपी ने भारी तरह का बवाल मचाया। एक तो ये वाला नीरज शेखर वाला, जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे बाप का भी मैं साथी रहा हूं, बैठ जाओ। और उससे पहले जब उन्होंने महाकुंभ में मरे लोगों की सही संख्या पूछ ली कि आप सही आंकड़ा जारी कर दीजिए, इन दो बातों पर खूब बवाल मचा। खूब भाजपा ने या जो भी सत्ता पक्ष के जितने भी वहां पर नेता थे उन्होंने खूब धमाल मचाया, खूब विरोध किया। और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तो आप जानते ही हैं रवैया किस तरीके का रहता है, सत्ता पक्ष के तरफ किसी न किसी तरीके से वो झुक ही जाते हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।